राधे राधे दोस्तों। घर की दहलीज पर पड़ी दरवाजे की हल्की सी चरमराहट भी आज अजीब सी लग रही थी। हवाओं में डर घुला था, जैसे घर की दीवारें तक किसी अनकही बात का बोझ उठाए बैठी हों। इस घर की ये कहानी शुरू होती है अनन्या से, एक ऐसी लड़की जिसे अपने सपनों से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयों का अंदाज़ा पहले ही दिन हो गया था जब वह इस घर में बहू बनकर आई। ससुराल में कदम रखते ही उसने महसूस कर लिया था कि यहाँ मोहब्बत से ज़्यादा ताने बोलते हैं और रिश्तों से ज़्यादा रिवाज हुकूमत भी करते हैं। आज शकुंतला के चेहरे पर छिपा नाराज़गी को अनन्या ने पहले ही दिन पढ़ लिया था और ननद पल्लवी की तीखी नज़रें मानो कह रही थीं, तू आएगी और हमारे घर के रंग बदल देगी। कभी नहीं। धीरे धीरे दिन बीते, लेकिन घर का माहौल जस का तस। हर सुबह अनन्या की हिस्सेदारी बनती, किचन में गलती ढूंढने वाली बातें, काम में कमी बताने वाले शब्द और रात को पति आदर्श की चुप्पी। आदर्श बुरा इंसान नहीं था, लेकिन सच कहें तो वो कमज़ोर था। अपनी माँ और बहन की एक आवाज़ पर झुक जाने वाला और अपनी पत्नी की थकान तक नहीं देख पाने वाला। कहानी की असली परत तब बदलती है जब घर में एक बड़ा फैसला लिया जाता है। नौकरी नहीं करेगी, बहू घर की शोभा होती है, बाजार की नहीं। ये बात अनन्या को तोड़ नहीं पाई, लेकिन उसने अपने भीतर एक वादा जगा लिया, सौगंध का वादा। उसने मन ही मन कसम खाई, एक दिन इस घर को दिखाऊंगी कि बहू शोभा नहीं, शक्ति होती है। महीने बीते, अनन्या चुप रही। वह झगड़ा नहीं करती थी और यही बात उसकी सास और ननद को चिढ़ाती थी, क्योंकि उन्हें मज़ा तब आता था जब सामने वाला टूटता हुआ साफ दिखे। लेकिन अनन्या टूट नहीं रही थी, भीतर बन रही थी, मजबूर, शांत और पहले से ज़्यादा धैर्यवान। और एक दिन अचानक घर में आई तूफानी घटना, ससुर की तबीयत बिगड़ना। जब सब हाथ पैर मार रहे थे, अनन्या भी वो थी जिसने संभाला। डॉक्टर, दवाइयाँ, रिपोर्ट, हॉस्पिटल के दौड़ते भागते चक्कर, ससुर की जान बच गई। उसी रात पहली बार ससुर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अनन्या तू इस घर की ताकत है, मुझे माफ़ कर दे, हम तुझे समझ नहीं सके। घर में पहली बार अनन्या की मौजूदगी को मान मिला। सास और नंद की आंखों में जलन और बढ़ गई। पल्लवी ने अनन्या के खिलाफ षड्यंत्र रचा, आदर्श के मन में यह बात डालकर कि अनन्या बाहर किसी से बात करती है, किसी को पसंद करती है। एक रात आदर्श ने बिना सुने बिना समझे अनन्या पर इल्ज़ामों की बौछार कर दी। दिल छलनी कर देने वाली बातें। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने पर अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की। उस रात उसने पहली बार कहा, आदर्श मैं गलत नहीं हूँ और अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो कल सुबह मैं इस घर से चली जाऊंगी। सुबह होते ही सच सामने आया। पल्लवी की चाल पकड़ में आ गई। आदर्श टूट गया। सास के चेहरे पर ग्लानि नहीं, गुस्सा था। उनकी चाल नाकाम हो गई। अनन्या ने अपना सामान उठाया। सब हैरान रह गए। किसी ने उसे रोका नहीं, लेकिन ससुर ने कदम पकड़ लिए। बेटा मत जा, तू जाएगी तो यह घर बिल्कुल ही बिखर जाएगा। अनन्या का दिल टूट गया, पर वह ठहरी और उसने कहा, जा रही हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं लौटूंगी सिर्फ तब जब इस घर को मेरी इज्जत की ज़रूरत समझ में आएगी, जब मुझे बहू नहीं इंसान की तरह देखा जाएगा। वह मायके नहीं गई। एक छोटे किराए के कमरे में अपने पुराने सपनों को फिर से उठाते हुए उसने नौकरी शुरू की। स्कूल में पढ़ाना धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसे एक बड़ी एनजीओ से जोड़ दिया। उसका काम बढ़ता गया, उसकी पहचान फैलती गई। एक साल बाद उसी एनजीओ को एक केस मिलता है, महिलाओं के दमन और मानसिक प्रताड़ना पर जागरूकता का कार्यक्रम। और कार्यक्रम का
आयोजन जिस हवेली में होता था वह अनन्या का पुराना ही था। जब वह उस घर में कदम रखती है सब हक्के बक्के रह जाते हैं। उसकी आंखों में वही शांति थी, पर अब उसके शब्दों में शक्ति जुड़ चुकी थी। कार्यक्रम के सामने उसने अपनी कहानी नहीं बताई, लेकिन हर शब्द में उसका जिया हुआ दर्द, उसकी शक्ति, उसकी जीत बोल रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सास और नंद दोनों उसके पैरों में गिर जाती हैं। आदर्श की आंखों में आंसू ही आंसू। अनन्या, हमें माफ कर दो। ताओ, अनन्या ने कहा, मैं लौटूंगी, लेकिन बहू बनकर नहीं, बराबरी लेकर। जहां मेरी आवाज दबाई जाए वहां मेरा कदम नहीं जाएगा। अगर ये घर बदल चुका है तो मैं भी बदलकर वापस आऊंगी। इसी शर्त पर घर ने उसकी शर्तें मान ली और पहली बार इस घर में दहलीज ने किसी बहू को झुका कर नहीं, गर्व से सिर उठाकर स्वागत किया। और यही थी उसकी सौगंध कि वह खुद नहीं, सबको, पूरे समाज को उठाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।